Hello and welcome to Kibali International Law Services with a legal topic purchasing property and sale agreement। कि सेल एग्रीमेंट पर प्रॉपर्टी की परचेज होती है तो उसकी क्या लीगल हैसियत है। परचेजिंग प्रॉपर्टी ऑन सेल एग्रीमेंट पर प्रॉपर्टी को परचेज करना उसकी क्या लीगलिटी है। देखिए, मुआहदा सेल जब हम करते हैं तो हम एक सेल एग्रीमेंट, बहुत से क्वेश्चन क्वेरीज भी आती हैं और बहुत से इस टॉपिक पर कि प्रॉपर्टी है वो हमने सेल एग्रीमेंट पर ख़रीद ली है, अब हम उसके मालिक हैं, अब हमें कब्ज़ा नहीं मिल रहा या ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं, इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि अगर हमको प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट पर ख़रीदते हैं तो उसकी क्या लीगलिटी। देखिए, सेल एग्रीमेंट पर कोई मुआहदा करते हैं, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी इतनी कीमत की हमने ये ले ली, ये हमारे पास विटनेस है, ये हम कागजात बना रहे हैं। देखें, सेल एग्रीमेंट, ये याद रखें, सेल एग्रीमेंट इज नॉट अ टाइटल डॉक्यूमेंट। सेल एग्रीमेंट कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सेल एग्रीमेंट इज नॉट अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। सेल एग्रीमेंट ये साबित नहीं करता कि हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। सेल एग्रीमेंट किसी सूरत में ये एक टाइटल डॉक्यूमेंट, ये अथेंटिक डॉक्यूमेंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तौर पर नहीं माना जाएगा। पहली बात तो ये याद रखें, सेल एग्रीमेंट एक आर्जी है। सेल एग्रीमेंट एक आर्जी एग्रीमेंट है, ठीक है। इस पर कोई लीगल स्टेटस नहीं है। सेल एग्रीमेंट का कोई लीगल स्टेटस नहीं है। मलकियत का हम नहीं कह सकते हम इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, क्योंकि हमारे पास सेल एग्रीमेंट है। सेल एग्रीमेंट के बेस पर हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं। हम मलकियत का दावा नहीं कर सकते, मलकियत नहीं कह सकते कि हम इसके मालिक हैं, चूँकि हमारे पास सेल एग्रीमेंट होने से कोई मालिक नहीं बन जाता। ये याद रखें, सेल एग्रीमेंट से मलकियत नहीं प्रूफ होती, इससे इंसान मालिक नहीं बनता। ये सिर्फ आपको हक देती है फर्दर क्लेम करने के लिए, मलकियत के क्लेम करने के लिए आपको सिर्फ राइट देता है ये सेल एग्रीमेंट। यानी इस सेल एग्रीमेंट की बेस पर आप सेल डीड रजिस्टर करा सकते हैं। इस सेल एग्रीमेंट की बेस पर वो कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारे यहाँ सेल रजिस्टर्ड करा दे, हमने पेमेंट दे दी, हमने पैसे दे दी, हमने कंसिडरेशन पे कर दिए, ये हमारे विटनेसेस हैं, ये इसने साइन किए, ये एग्रीमेंट है। यानी सेल एग्रीमेंट एक बेस तो हो सकता है। सेल एग्रीमेंट एक यूँ समझे आपको क्लेम का हक तो देता है मगर मलकियत का हक नहीं देता। आप किसी चीज़ को क्लेम करने के लिए, फर्दर क्लेम करने के लिए, फर्दर मलकियत क्लेम करने के लिए आपको राइट देता है, मगर ऐसे आप मालिक नहीं बन सकते, ये आपको मालिक नहीं बनाता। और इसकी खिलाफ वर्जी पर आप जो है अगर सेल एग्रीमेंट किया है तो इसकी खिलाफ वर्जी पर आप ये नहीं कह सकते मैं मालिक हूँ, बल्कि इसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं अपना क्लेम करने के लिए कि कोर्ट जो है वो इस पर अमल दरामद कराते हुए हमारे नाम ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की जाए, तो उस सूरत में हम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो ऑफ कोर्स अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको वो प्रॉपर्टी लीज डॉक्यूमेंट पर खरीदनी चाहिए, आपको सेल डीड के जरिए वो खरीदनी चाहिए, सब लीज के थ्रू खरीदनी चाहिए, या जो भी है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अगर खरीदेंगे तो आप प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। वो तस्वुर किया जाएगा कि आप टाइटल डॉक्यूमेंट आपके नाम है, ये तस्वुर किया जाएगा कि मलकियत आपकी है, आप ही मालिक फिर तस्वर होंगे। अगर नहीं होगा तो आप नहीं समझे जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है सेल एग्रीमेंट आप यूँ समझिए आपकी बेस तो हो सकती है, बुनियाद हो सकती है, और इसकी बुनियाद पर आपको आगे वो रजिस्ट्रेशन करानी, वो इंतकाल कराना, वो रजिस्टर्ड कराना वो बहुत ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आपको उसकी रजिस्ट्री करानी होगी, और जब तक आप गवर्नमेंट के टैक्स अदा नहीं करते, जब तक स्टैम्प ड्यूटी नहीं अदा कर सकते और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं करा सकते, उस वक्त तक आपको हक नहीं मिलेगा। आप अपने हक के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। अगर आप सेल एग्रीमेंट लेकर कोर्ट में जाए मुझे हक दिया जाए, आपको कोई हक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सेल एग्रीमेंट हक क्रिएट नहीं करता, सिर्फ बेस क्रिएट करता है। हक क्लेम करने के लिए आप जा सकते हैं मगर हक इस बेस पर नहीं मिलेगा। इसलिए उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इंतकाल कराना होगा, आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कराने होंगे, आपको बै रजिस्टर करानी होगी, आपको सेल डीड रजिस्टर करानी होगी। और कब्ज़ा अगर आपको मिल भी सकता है, आप कहें कि हम मेरे पास तो कब्ज़ा भी है, सेल एग्रीमेंट, नो प्रॉब्लम, आपका कब्ज़ा भी जा सकता है। ये याद रखें, अगर आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, आप सिर्फ इस फहमी पे बैठ रहे हैं कि हमारे पास कब्ज़ा है, हमारे पास सेल एग्रीमेंट है, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास टाइटल चूँकि डॉक्यूमेंट नहीं, आपका कब्ज़ा वापस भी जा सकता है, खाली भी हो सकता है, इसलिए क्योंकि आपका लीगल राइट नहीं है। लीगल राइट आपका तब क्रिएट होगा जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेंगे। खाली स्टाम्प पेपर पर आप कहें मैंने 500 पर, 1000 पर, 200 पर एक सेल एग्रीमेंट बना लिया है तो मैं मालिक बनेंगे। सेल एग्रीमेंट हैज़ नो वैल्यू, बिल्कुल वैल्यू नहीं है। ये याद रखें, जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे कोई भी प्रॉपर्टी, आप अपने नाम जब तक रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे उस वक्त तक स्टैम्प पेपर पर सेल एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं होगी।
इसके साथ इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।